बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट 5 रोटेशन इन सर्कुलर मोशन में लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इसका नाम है एंगुलर एक्सीलरेशन एंड प्रूव ए इज इक्वल टू आर अल्फ़ा। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इसकी हम लिखते हैं बच्चे डिफिनीशन, लेकिन डिफिनीशन से पहले बच्चे व्हाट इज़ एक्सीलरेशन। देखिए, एक्सीलरेशन को बच्चे हम डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन को हम डिफाइन करेंगे the rate of change of angular velocity is called angular acceleration. Remember, it is denoted by alpha. It is a vector quantity. मैथमेटिकली हम इसका जो फॉर्म है मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं बच्चे। देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से, तो हम लिख सकते हैं कि डी ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी मीन्स टी एफ माइनस टी आई। अब मिसाल के तौर पर देखिए, ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है बच्चे, ये इसका है रेडियस, मतलब ओ ए इसका ये क्या है, ये है रेडियाई। अब यहाँ से एक बॉडी स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बच्चे इसकी पॉइंट ए है, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा आई। अब ये पॉइंट है, अगर इसको हम मिलाए सो से दैट इज पॉइंट बी, इसकी होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ। यहाँ पे बनेगा व्हाट, कोई एंगल थीटा, तो ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड डी ओमेगा। अब यूनिट एंड डायमेंशन, देखिए बच्चे, अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन, अब इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड और टाइम का है बच्चे पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। सो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। अब अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, तो हमारे पास रेडियन का कोई यूनिट नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम टी स्क्वायर, तो देखो बच्चे हम लिख सकते हैं टी माइनस टू अंडर द स्क्वायर ब्रैकेट, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि एम ज़ीरो एल ज़ीरो टी माइनस टू। सो दैट इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एंगुलर, दैट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन। अब बच्चे माइंड में रखिए कि एंगुलर एक्सीलरेशन ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। रिमेंबर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स डायरेक्शन कैन बी फाइंड with the help of right hand rules. अब यहाँ पे अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स इसके दो है जो मेन टाइप से डिस्कस कर सकते हैं। एक हमारे पास है बच्चे एवरेज
average angular acceleration. So average angular acceleration को बच्चे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। जिसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय व्हाट, टोटल टाइम। अब सेकेंड टाइप्स हमारे पास है बच्चे, वो है इंस्टेंटेनियस एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है हम लिख सकते हैं कि अल्फा इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डी ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द टोटल रेट ऑफ change of angular velocity, the rate of change of angular velocity in a very short interval of time is called what, instantaneous average angular velocity। अब हम इसको प्रूव करते हैं a इज इक्वल टू व्हाट बच्चे, r अल्फा। तो इसके प्रूफ के लिए हमारे पास बच्चे क्या है, देखिए अब इसको बच्चे हमने प्रूफ करना है। प्रूफ हमने करना है a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब इसको बच्चे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि r ए वेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं कि r क्रॉस अल्फा। अब ये भी वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं कि r अल्फा साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अब इसको प्रूव करने के लिए देखिए बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब टी की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा टी। अब ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 से देखिए अगर हम ए की वैल्यू निकाले सो लोग बच्चे वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय डेल्टा टी से दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए बच्चे हम जानते हैं we know that v is equal to r ओमेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी लिख लूँ तो ये भी इनिशियल हो जाएगा क्योंकि r यहाँ पे क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट। अब वी एफ हमारे पास होगा r ओमेगा एफ से दैट इज माय इक्वेशन नंबर ए, और ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर बी। सो पुट इक्वेशन नंबर ए बी वेयर इन इक्वेशन नंबर 2। तो देखो जी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास बन जाएगा a इज इक्वल टू वी एफ की जगह हम लिख सकते हैं आर ओमेगा एफ माइनस आर ओमेगा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब a इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम r को कॉमन करें तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये भी वेक्टर, यहाँ पे देखो a इज इक्वल टू आर। अब ये क्या है, दैट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब हम जानते हैं वी नो दैट कि एंगुलर एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें पुट करूँ सो लुक a इज इक्वल टू आर व्हाट, अल्फा। दैट इज व्हाट, ए आर अल्फा। ये भी वेक्टर,
अगर हम यहाँ पे क्रॉस लगा ले तो इसको बच्चे हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आर अल्फा साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे अगर मैं एंगल को 90 पुट करूँ, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो ए इज इक्वल टू आर अल्फा, सो दिस इज द relation between linear and angular acceleration. So thank you students.